जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपकी जन्म राशि कर्क है या आपका जन्म लग्न कर्क है तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। दर्शकों, 30 जून 2024 से शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं, जो 15 नवंबर 2024 तक वक्र गति में रहेंगे। कुल 139 दिन शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। सामान्य तौर पर सूर्य और चंद्रमा के अलावा सभी ग्रह कभी कभार वक्र गति में चलते हैं, और उसमें भी राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो नियमित रूप से वक्र गति से चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह जब वक्र गति से चल रहा हो तब वे ग्रह ज़्यादा नुकसानकारी होता है। अब शनिदेव 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव का वक्री होना कर्क राशि के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। दर्शक मित्रों, लगभग हर साल शनि महाराज 4.5 महीने उल्टी चाल चलते हैं और अपना अधूरा कार्य जो पीछे छूट गया था उसे पूरा करते हैं। कभी कभार हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां आती है कि हम एक काम को करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, फिर थोड़ा समय आगे चलकर हमें याद आता है कि कुछ काम अधूरे हैं, वह पीछे रह गए हैं। इसलिए हम पुनः वापस जाते हैं और अधूरे कामों को पूरा करके फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शनि महाराज जब वक्री होते हैं तब वह अपने अधूरे काम पूरे करते हैं। वक्री शनि का मतलब होता है कि शनि जिस स्थान में बैठे होते हैं उस स्थान का फल तो देंगे ही, साथ ही जिस स्थान में बैठे होते हैं ठीक उस स्थान के पीछे वाले स्थान का भी फल देंगे। वर्तमान समय में शनिदेव कर्क राशि के जातकों एवं जातिकाओं को 8वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, किंतु अब से ठीक 139 दिन तक शनि 8वें भाव के साथ साथ 7वें भाव का भी फल देंगे। अब 7वें और 8वें भाव पर वक्री शनि का प्रभाव होने से कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम निकल कर आएंगे। हालांकि शनि महाराज का यह 4.5 महीने का वक्री काल कर्क राशि के लोगों को कुछ बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आया है। कर्क राशि के लोगों को वर्तमान समय में शनिदेव की ढैया चल रही है। अब शनिदेव के वक्री होने से ढैया के परिणामों में थोड़ी राहत मिलेगी। शनि महाराज 30 जून से ठीक 4.5 महीनों तक सप्तम भाव का भी फल देंगे। इसलिए कर्क राशि के वे लोग जो बिजनेस में किसी से साझेदारी से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ होगा। साथ ही नए पार्टनरों का शामिल होना भी संभव है, जिस वजह से आपके बिजनेस में कारोबार में बढ़ोतरी होगी। शनिदेव अपनी ही राशि में वक्री हुए हैं और गुरु की शुभ दृष्टि में होने से कर्क राशि के लोगों को विवाह के योग बनेंगे। वर्तमान समय में आपके विवाह की कोई बात चल रही है तो उसमें सफलता मिलेगी। संभव है कि शनिदेव के इस वक्री कार्यकाल में आपके कुछ कार्य जो लंबे समय से रुके हुए थे वह संपन्न होंगे, किंतु एक बात आपको याद रखनी होगी कि बिना परिश्रम शनि महाराज कुछ भी नहीं देते, अतः आपको पूर्ण रूप से कार्यरत रहना होगा। साथ ही शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी, जिस वजह से इस समय दौरान आपके भाग्य की गति थोड़ी धीमी रहेगी, अतः आपको थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, तभी जाकर आप निर्धारित लक्ष्यों को पा सकेंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में होने से आपको स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अचानक तबीयत बिगड़ना, कुछ पुराने रोग वापिस आना और लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, अतः आपको खान पान पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। वक्री शनि की पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर रहेगी, जिस वजह से आपको कहीं न कहीं नकारात्मक चीज़ों का सामना होगा, अतः आपको इन 4.5 महीनों के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में और सामाजिक जीवन में उत्साह और सकारात्मकता से आगे बढ़ना है, तभी आप स्वयं को साबित कर पाएंगे। विशेष तौर पर कर्क राशि के लोगों को वक्री शनिदेव के इस कार्यकाल में धर्म को साथ में लेकर चलना है। आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे कोई भी गलती न करें जिसका जुर्माना लंबे समय तक भरना पड़े। वक्री शनिदेव के बुरे प्रभावों से आपकी वाणी में कटुता भी आ सकती है। कब किसे क्या कहना है,
कितना कहना है इस बात पर पूरा ध्यान रखकर चलना है, वरना कटु वाणी के कारण संबंधों में तनाव और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको पूर्ण रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप इस समय विशेष में घर, वाहन, जमीन या कोई भी बड़ी चीज का सौदा करने वाले हैं तो थोड़ा संभल कर करें। आवेश में और अधिराई में आकर कोई भी निर्णय न ले। वक्री शनि के इस 4.5 महीनों में आपको धन से संबंधित मसले हो सकते हैं। धन की कमी होना या फिर किसी जगह पर धन फंस जाना, बिजनेस में धन की हानि होना या किसी को दिया पैसा वापस न आना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। इसलिए पैसों का निवेश करते समय और पैसों की लेन देन करते समय जागरूक रहे और सावधानी बरते। दर्शक मित्रों, शनि जब भी वक्री होते हैं तब कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम भी देते हैं। क्योंकि शनि महाराज अपनी ही राशि में वक्री हुए हैं तो यहाँ पर कर्क राशि के लोगों को कुछ सफलता भी प्राप्त होगी। यदि आप पर कोई कर्ज था जो लंबे समय से चला आ रहा था तो उस कर्ज में से आप निकल पाएंगे। आपके कुछ काम जो लंबे समय से रुके हुए थे वह कार्य शीघ्रतया गतिमान होंगे। अगर पारिवारिक संबंधों में कुछ मनमुटाव रहा था तो वह दूर होगा। 30 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक के इस समय में आपको स्वयं का आत्ममंथन करके आगे बढ़ना है। कर्क राशि के वे जातक जो किसी से प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय थोड़ा विकट हो सकता है। आपके संबंधों में कुछ छुपाव, कुछ अधूरापन देखने को मिलेगा। साथ ही कर्क राशि के वो जातक जो माता पिता है उन्हें अपने संतानों का विशेष ध्यान रखना होगा। खासकर कर्क राशि के लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि धन कमाने के चक्कर में कोई भी शॉर्टकट न ले, वरना नुकसान होगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनिदेव की वक्री अवस्था ज़्यादा समय के लिए नहीं है, किंतु फिर भी कुछ बताई चीज़ों पर ध्यान रखना आवश्यक है। यदि थोड़ा संभल कर चलेंगे तो आपके लिए शनि का यह कार्यकाल लाभपूर्ण रहेगा। खासकर शनिदेव के इस वक्री काल में हो सके इतने बेघरों और गरीबों की मदद करें। यकीन मानिए शनि आपको मालामाल कर देंगे, क्योंकि जब भी वक्री ग्रह की कृपा बरसती है तब वे ग्रह व्यक्ति को भरपूर मात्रा में धन और शोहरत देते हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जय गुरुदत्त।